हमेशा आप लोग यूट्यूब पे हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा कमेंट करते हैं कि नेटवर्क सेक्शन का बारे में एक अच्छा सा वीडियो लाइए। और मैं आज नेटवर्क सेक्शन का बारे में एक अच्छा सा वीडियो लाया हूँ, साथ में प्रैक्टिकल भी लेके आया हूँ। जो प्रॉब्लम मेरा पास में आया था, छोटा सा प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत जन ये प्रॉब्लम में जो है कि हैंडसेट को पूरा स्क्रैप बोर्ड में बदल देते हैं। और उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। और आप यूट्यूब में ये जो प्रॉब्लम है Realme C21Y का जो प्रॉब्लम है, नो सर्विस का प्रॉब्लम है, आप यूट्यूब में मारेंगे तो एक ही चीज़ मिलेगा। कोई 4GPA पे जंपर कर देता है, वोल्टेज बाईपास कर देता है। तो कोई बोलता है कि 2GPA पे कोई लाइन मिसिंग था। बस यही चीज़ आप लोग को बोला जाएगा, लेकिन यूट्यूब में क्लियर कोई भी नहीं बताया है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, Realme C21Y जो हैंडसेट है उसमें जो पावर आईसी लगा है उससे एक वोल्टेज आता है 4G पे, जिसको बोला जाता है VDDWPA। अब जब तक सेट पूरा ओके ना हो तब तक ये वोल्टेज बनेगा नहीं, और ये वोल्टेज सिम लगाने का बाद बनता है और सारा लाइन ओके रहेगा तब। तो इसलिए मैं पहले भी नेटवर्क सेक्शन के बारे में एक बार 8A का एक सेट में मैं बताया था डिटेल्स, और उसका प्रैक्टिकल भी मैं दिखाया था। उसका ज़रिया से बहुत सारे जन का हैंडसेट जो है अच्छा से रिपेयरिंग भी हुआ था। लेकिन कोई कोई जगह ऐसा आता है जहाँ कि आप लोग फंसते हैं, लेकिन आप लोग का दिल कभी नहीं करेगा कि हम बनाएं बोल के। मैं रीज़न बताता हूँ। मान लीजिए 100 आदमी हैं, 100 आदमी से 50 आदमी का यही मोटिव रहता है कि मेरा पास नो सर्विस का प्रॉब्लम आया तो हम पहले यूट्यूब खोलेंगे, मॉडल नंबर मारेंगे, पहला जो वीडियो आया उसमें क्या जम्फर मारा गया है, या कोई कैपेसिटर ओपन किया गया है, या कोई आईसी को पहले हीट दिया गया है, वो चीज़ पहले वो 50 आदमी ट्रायल कर लेते हैं। बाकी जो 50 आदमी बचते हैं ना, उसमें से 30 आदमी का एक काम रहता है कि हम पहले यूट्यूब में एक बार देख लेते हैं। देखने का बाद फिर हम क्या करेंगे ना, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे वो मालूम नहीं, बस एक चीज़ चेक करना है, बजर बजा तो वो शॉर्ट है। 30 आदमी का यही काम होता है। लेकिन जो 20 आदमी जो बचते हैं वो कहीं ना कहीं से ऑनलाइन या ऑफलाइन करके आए रहते हैं। और 20 आदमी से 10 आदमी का एक काम रहता है कि भैया हम पहले बोर्नियो खोलेंगे, क्योंकि वो कहीं से अपडेट हुए हैं। और बोर्नियो खोलने के बाद उनका एक काम होता है, नेटवर्क सेक्शन जाना है, और नेटवर्क सेक्शन पे कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, WTR हो चाहे HDR हो, तो उस पर कितना कितना वोल्टेज आता है, और 4G पे कितना वोल्टेज आता है, 2G पे कितना वोल्टेज आता है, उसको पहले वो चेक कर लेते हैं। कोई वोल्टेज अगर गलती से मिसिंग आ गया, अब जहाँ से आया है बोर्नियो का हिसाब से वहाँ वो आईसी को पहले खोलो। मान लीजिए कि WTR का 1.8 वोल्टेज या 1.1 वोल्टेज मिसिंग है WTR का, तब वो पावर से आया है तो पहले वो पावर को खोलेंगे। लेकिन पावर ख़राब है या सही, उसको भी हम बिना खोले भी जान सकते हैं, लेकिन वो नहीं। 10 आदमी का यही काम रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अपडेट हुए हैं, और वो जो अपडेट हुए हैं वो शायद उनको एडवांस लेवल के बारे में कुछ बताया नहीं है। या तो उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, जिसमें आप कोई हैंडसेट कुछ रिपेयरिंग किए, सक्सेस नहीं हुए, तो उसको डालने के बाद आपको सपोर्ट ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो सपोर्ट दिया जाता है उसमें आपको सल्यूशन जो है बताया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको कुछ रिप्ले नहीं मिलता है, और जो मिलता है आप उसका काम कुछ भी कर लो नहीं होता है। लेकिन जो 10 बंदा आखिरी में बचते हैं ना, उसमें से 5 बंदा का एक काम रहता है कि हम पहले सपोर्ट ग्रुप में डालेंगे, खुद मेहनत करेंगे, फिर सपोर्ट ग्रुप में डालेंगे। सपोर्ट ग्रुप में जो आएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। अगर सक्सेस नहीं हुए तो हमारा गुरु को कॉल भी एक बार करेंगे, या तो उनको व्हाट्सएप में एक बार चैट करेंगे और देखेंगे, लेकिन करेंगे, ये माइंड रहता है। और बाकी जो 5 बंदा रहते हैं वो हार नहीं मानते हैं, वो सपोर्ट ग्रुप में ज्ञान देते हैं लेकिन लेते नहीं हैं इतना जल्दी। वो क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं, चेक करने का बाद क्या प्रॉब्लम है उसको पहले समझ लेते हैं, समझने का बाद ही पहले आईसी उठाते हैं।
तब तक नहीं उठाते हैं। तो मैं आपको पूरा एक लिस्ट बता दिया कि एक्चुअली में जो प्रॉब्लम आता है, काम एक्चुअली में किस टाइप का होता है। तो आज मैं जो चीज़ बताऊंगा वो आपको नेटवर्क सेक्शन को काम करने के लिए इतना आसान कर देगा, आप लाइफ में भी कभी नहीं सोचे होंगे। जो वीडियो को पूरा देखेगा ना, वो कभी हार नहीं मानेगा। और हार कब माना जाता है मैं भी इस वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा ऐसा चैनल है जो चैनल में वो बंदा को कुछ भी मालूम नहीं है, वो भी वीडियो छोड़ता है। वो कैसे छोड़ता है, उसका पास वो हैंडसेट आया है ना, वो पहले यूट्यूब से देख लेगा कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, तब वो बताएगा कि यहाँ पे इतना वोल्टेज आता है। लेकिन भाई मेरे, जो वीडियो यूट्यूब में नहीं रहता है वो वीडियो का काफ़ी फर्स्ट टाइम चैनल में आप ज्ञान दे के देखो तब पता चलेगा। मैं जो बात बोल रहा हूँ आप एक बार गौर से समझिए कि कोई चीज़ आप Realme C21Y का जो नेटवर्क सेक्शन है ना, उसका बारे में यूट्यूब में देखिए, हर कोई एक ही चीज़ बताया है, भाई 4G PA को बाईपास कर दो। अब मेरा सवाल यहीं पे है कि 4G PA को हम बाईपास कर देंगे, जो 4G PA को हम बाईपास करेंगे, VDDWPA वाली लाइन को हम लोग बाईपास करते हैं, उसमें 3.8 देते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ उसमें 3.4 से 3.8 तक का वोल्टेज आता है। कब? जब सिम लगे रहेगा। लेकिन वो वोल्टेज कहाँ से आता है ना, पावर आईसी से आता है। वो फिर पावर आईसी से एक बॉक कोयल का जरिया से आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, एक पावर आईसी 4G आईसी को सप्लाई क्यों देगा? उसको तो 3.8 चाहिए, वो तो VPS से भी ले सकता है, वो कभी देगा ही नहीं। और पावर का देखिए, मेरा यहाँ बोलने का जो प्रोसेस है उसको समझिए। मैं जो बोलता हूँ उसी में ही मैक्सिमम हैंडसेट बन जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, वो हर कोई बोलता है। अब उस जो मेरा बोलने का प्रोसेस है, मैं आपको हैंडसेट का बन भी जाएगा। अब पावर, जब भी आप कोई मोबाइल का चेंज करते हैं तब आपको कभी सॉफ्टवेयर चेंज करना नहीं पड़ता है। जब भी आप पावर चेंज करते हैं ना, तभी कभी भी देखिएगा आपको सॉफ्टवेयर मारना नहीं पड़ता है। लेकिन MMC चेंज करने से सॉफ्टवेयर मारना पड़ता है। लेकिन CPU अगर चेंज करेंगे तो CPU चेंजिंग प्रोसेस के लिए सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, या तो बेट आईडी का रजिस्टर को बदल के फिर उसको फॉर्मेट मोड में लेके हार्ड रीसेट करना पड़ता है, मतलब रीसेट फैक्ट्री रीसेट मोड में लेके रीसेट करना पड़ता है। लेकिन पावर आईसी पे ये सब काम नहीं होता है। तो पावर आईसी का खुद का ज्ञान नहीं है, मतलब उसको कोई ज्ञान देने वाला है, वो है CPU। जब तक CPU बोलेगा नहीं पावर को, तब तक CPU देगा नहीं एक चीज़। तो जब तक वो देगा नहीं, हम अगर उसको बाईपास करेंगे तो वो कहाँ से चलेगा? अब कब चलेगा बाईपास करने से? मान लीजिए मेरा पावर ख़राब है, मेरा सब ओके है, पावर ख़राब है, तब हम बाईपास कर दिए, वोल्टेज दिए, तब ना चलेगा। अब मेरा पावर ही सही है और मैं उसको ज़बरदस्ती वोल्टेज दे रहा हूँ, तो वो वोल्टेज पावर पे भी तो जाएगा। एक समझने वाला चीज़ है, पावर पे भी तो जाएगा। लेकिन यूट्यूब पे आज तक ये चीज़ कोई नहीं बताया Realme C21Y का, क्योंकि इसमें जो पावर आईसी है ना, वो अलग ही लगा हुआ है। तो मैं आपको ये चीज़ आज प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और क्लियर करके भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि यूट्यूब खाली देखने से नहीं होता है। यूट्यूब में जो चीज़ दिखा रहा है ना, उसको एक बार समझो ये सही है या गलत है। उसको जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, तब आप मोबाइल रिपेयरिंग में एक कदम और आगे निकल जाएंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे देखिए, एक बेसबैंड आईसी है जिसको हम लोग WTR बोलते हैं, कहीं HDR बोलते हैं। तो हर चीज़ में अलग अलग लिखा रहता है। तो इसमें जो WTR आईसी लगा हुआ है, इसमें जो वोल्टेज है पावर से आ रहा है, लेकिन जो वोल्टेज है और ये सारा वोल्टेज आ रहा है मेरा मोबाइल में। मेरा पास जो मोबाइल बनने आया है, वो मोबाइल सेकेंड हैंड मोबाइल एक कस्टमर जो है खरीदे थे। अब उनका बच्चा खेल रहा था, 6 महीना वो चलाए थे, खेल रहा था, हाथ से गिर गया। तो वो बोले कि गिरने के बाद नो सर्विस आ गया। मेरा पास लेके आए तो मैं उनको बोला 800 रुपया लूँगा, तो वो खुद चले गए। और 4 दिन का बाद आके बोले कि भैया 800 रुपया लो, लेकिन बना दो। अब यहाँ पे समझिए, बहुत सारा जन उसको खोल के बाईपास भी कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिला। तो उसका रीज़न और क्यों मैं पूरा बताऊंगा।
और एक चीज़ है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो एग्जाम्पल से ही आप समझ जाएंगे कि ये नेटवर्क सेक्शन को बनाना बहुत आसान है अगर आपका पास ज्ञान है। आप कहीं से थ्योरी किए हैं, प्रैक्टिकल वगैरह कुछ खुद कर रहे हैं, तब आप खुद कर पाएंगे। जब अगर आप कहीं पे कुछ किए ही नहीं है तब आपको ज्ञान आएगा ही नहीं। मान लीजिए कि एक मालिक है, उस वो 4 सिक्योरिटी गार्ड रखा है। ये देखिए 4 सिक्योरिटी गार्ड, एक हो गया 4G, एक हो गया 2G और एक हो गया APT। हर मोबाइल में APT नहीं रहता है एक चीज़, तो इसको चलने के लिए डाटा क्लॉक चाहिए, इसको भी चलने के लिए डाटा क्लॉक चाहिए, इसको भी चलने के लिए डाटा क्लॉक चाहिए। और एक होता है बेसबैंड IC जिसको हम लोग HDR या WTR बोलते हैं, इसको भी चलने के लिए डाटा क्लॉक चाहिए। लेकिन एक होता है मेन जो होता है मास्टर, वो है CPU। अब CPU में सबका डाटा क्लॉक लाइन आके जुड़ता है। किसका जुड़ता है? ये 2 3, ये तीनों का जो डाटा क्लॉक लाइन है वो एक ही होता है। मतलब डाटा और क्लॉक 2 लाइन है, लेकिन 2 लाइन आके इसका साथ जुड़ता है। और इसका जो डाटा क्लॉक लाइन है ये अलग है, ये लोग का साथ में मैच नहीं है। तब क्या होता है, मान लीजिए ये चारों सिक्योरिटी गार्ड इंतज़ार में है कि CPU कब बोलेगा, मालिक कब बोलेगा। अब मालिक चेक किया कि मेरा 3 पहरेदार यहाँ पे है, 4G 2G APT यहाँ पे है। तब मालिक क्या बोलता है, बेसबैंड को बोल देता है, भैया तुम कहाँ पे है, तुम सुपरवाइज़र हो और ये लोग को जगने का काम तुम्हारा है। किसका जरिया से? RX TX का जरिया से तुम ये तीनों को जगो। ये तीनों ड्यूटी करते हैं कि नहीं, तुम्हारा जगने का ड्यूटी है और तुम सुपरवाइज़र हो। तब WTR क्या करता है ना, जैसे बेसबैंड IMEI नंबर होता है, IMEI जो नंबर होता है ना हमारा, वो बोर्ड में अगर WTR लगा होगा तब वो CPU को बता देता है कि हाँ मैं अपना ड्यूटी में हूँ। CPU को पता चल गया कैसे ना, बेसबैंड और IMEI का जरिया से ये सुपरवाइज़र काम कर रहा है कि नहीं पता चल गया। डाटा क्लॉक का लाइन से पता चल गया ये तीनों सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं कि नहीं। अब CPU जब बोलेगा पावर को, भैया ये लोग को पेमेंट दे दो। पावर मतलब क्या होता है, कोई आदमी अगर कहीं ड्यूटी करता है तब उसको पैसा मिलेगा तो उसका ताकत आ जाएगा, भैया पैसा मिल रहा है खाना भी खा लेंगे और ड्यूटी भी करेंगे। तो पावर IC को बोलता है भैया दे दो, सप्लाई दे दो, वो देता है। पावर IC को CPU बोलेगा WTR को सप्लाई दो, तब वो देता है। जब तक CPU बोलेगा नहीं तब तक कुछ काम होगा नहीं। मान लीजिए इसमें से 4G PA का डाटा क्लॉक लाइन जो है वो कोई एक लाइन जो है कट गया। अब 3 बंदा एक लाइन में एक साथ में है, जुड़े हैं CPU का साथ। अब उसमें से एक बंदा कट गया। अब एक बंदा कट गया तो बाकी 2 बंदा अगर CPU से कनेक्ट रहेगा तो CPU दूसरा बंदा का जो कटा है उसको तो वो खोजेगा ना। जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक नेटवर्क आएगा ही नहीं। जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक नेटवर्क आएगा नहीं। मिलेगा कैसे ना, डाटा क्लॉक का माध्यम से। अब वो ड्यूटी आए रहेगा तब तो प्रेजेंट डालेगा, फिंगरप्रिंट डालेगा, तब तो CPU में एंट्री होगा कि ये हाँ ये आया है। अब जब आया ही नहीं है तब कैसे होगा, मतलब लाइन कट गया है। आया ही नहीं है मतलब बोर्ड में लाइन कट गया है कहीं ना कहीं। वही चीज़ है। अब क्या होता है, हम लोग क्या गलती करते हैं, चीज़ तो आसान है लेकिन गलती क्या करते हैं। अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप भेजते हैं ना कि मेरा नो सर्विस है, मैंने सब चेक कर लिया, क्या कर लिए, CPU रिवॉल्व कर दिया, पावर चेंज कर दिया, 4G PA को चेंज कर दिया, WTR चेंज कर दिया, 2G चेंज कर दिया, APT चेंज कर दिया, तब पर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ गौर पे ध्यान देखिए। अब ये जो 4 चौकीदार है, 4 चौकीदार किससे कनेक्ट करते हैं, CPU से, मालिक से कनेक्ट करते हैं। अब चारों से अगर तीनों कनेक्ट कर रहे हैं, एक नहीं है, तो मालिक इसको तो ज़रूर खोजेगा ना। जब तक ये नहीं आया है भाई तुम्हारा बात मैं सुनूंगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। जब तक ये नहीं आया है तब तुम तीनों का बात मैं सुनूंगा ही नहीं, बस यही है कंडीशन। तो तीनों का बात वो समझने के लिए क्या करेगा, बार बार WTR जो होता है ना, बार बार सुपरवाइजर मालिक को बोलता रहेगा, वो 3 जन आ गए क्या, अब मैं अपना खाता में प्रेजेंट डाल दूं वो लोग का,
जब तक सीपीयू बोलेगा नहीं, सीपीयू कुछ रिएक्शन नहीं देता रहेगा, वो समझ जाएगा कि ये तीनों पागल से कोई एक आया ही नहीं है। बस वही है फंडा। था। अब यहाँ सोचिए, WTR का डाटा क्लॉक लाइन सीपीयू का साथ जुड़ा है, लेकिन WTR का डाटा क्लॉक लाइन ये तीनों का साथ जुड़ा नहीं है। तो इसलिए जब भी सीपीयू को कोई बात करना है तो WTR से बात करता है डायरेक्टली, और बाकी ये तीनों से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट, तीनों से डायरेक्ट, इसका लेकिन अलग है। तब जान लीजिए ये तीनों से कोई एक अगर कट गया, तब जहाँ पे कटा है ना वहाँ पे इसका भी GR आएगा, इसका भी GR आएगा और इसका भी GR आएगा। हम लोग उसी जगह फंस जाते हैं। अब क्या, क्यों फंसते हैं? अब हम लोग GR चेक करते हैं। कोई WTR में क्या होता है, कोई मैक्सिमम WTR बोलता हूँ, कोई डाटा क्लॉक लाइन में क्या होता है, डाटा में जितना GR आता है ना क्लॉक में उतना भी आता है, लेकिन हर मोबाइल में ये नहीं होता है। किसी किसी में डाटा में क्या होता है, जितना GR आता है क्लॉक में थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो जिस मोबाइल में जो भी रहे लेकिन GR आता है। अब मान लीजिए एक का GR कट गया, डाटा क्लॉक से कोई एक क्लॉक लाइन हो चाहे डाटा लाइन हो, वो कट गया है। अब दूसरा 2 सीपीयू से कनेक्ट है। अब हम जानेंगे कैसे, जब तक ये तो कटा हुआ है, इसका आईसी को निकाल दो तब भी GR आ रहा है, आईसी को लगाओ तब भी GR आ रहा है, हम फिर कैसे पहचानेंगे? उस कंडीशन में आपको 1 2 3 तीनों आईसी को बोर्ड से उतारना पड़ेगा। तब क्या होता है, मैक्सिमम भाई जो काम करने वाले होते हैं वो तीनों आईसी को बोर्ड पे उतारेंगे ना तो सीपीयू का GR आएगा। अगर सीपीयू का GR नहीं आया कोई एक लाइन पे, मतलब सीपीयू से कटा हुआ है। और ये तीनों का लाइन को चेक करो, लाइन ओके रहेगा, या तो कहीं कटा है तो हम जंपर कर सकते हैं, या तो सीपीयू से कटा है तो सीपीयू से डायरेक्ट हम जंपर निकाल के करेंगे, या तो सीपीयू रिवॉल्व करने से हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे सवाल आता है तीनों आईसी उतारने का ना, तब क्या होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादातर बोला जाता है कि आप एक काम कीजिए, सीपीयू रिवॉल्व हो गया, सब हो गया, तो एक बार 4G आईसी को निकाल के उसका पेड वैल्यू ले लो। आप पेड वैल्यू लेने से क्या होता है, इसका पेड पे GR नहीं आना चाहिए, लेकिन ये 2 आईसी लगा हुआ है तो इसका GR वहाँ आ जा रहा है। तब आप लोग का कन्फ्यूज़न होता है कि भैया सब तो आ रहा है, GR भी आ रहा है, अब क्या चेक करें। लेकिन अगर हम ये तीनों का आईसी को ही बोर्ड से बाहर निकाल दें तो, जिसमें APT आईसी नहीं लगा होगा तो ये 2 आईसी को निकाल के आप चेक कीजिए, जिसमें APT लगा होगा तो तीनों को निकाल दो। तब वो लाइन में बचा क्या, CPU का GR डाटा क्लॉक में दिखाएगा। अगर जो आईसी पे नहीं दिखा रहा है हमको जंपर मारना है, अगर CPU से डायरेक्ट कोई एक लाइन अगर नहीं दिखा रहा है तो CPU उठा के चेक करना है, भाई नीचे ट्रैक कटा है या रिवॉल्विंग जो मतलब जो ड्राई सोल्ड हुआ है। बस इतने से ही काम, और वो मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आपको। जब ज़्यादा आईसी उठाने का काम रहता है ना, हर कोई का माइंड में एक चीज़ आता है, पावर भी रिवॉल्व, CPU भी रिवॉल्व, सारे आईसी को रिवॉल्व कर दिए, अब फिर आईसी को उठाओ, फिर चेक करो, फिर CPU रिवॉल्व करो, उससे अच्छा सेट को रिटर्न कर दे। लेकिन कस्टमर तो पैसा देने के लिए तैयार है ना, तो हमको काम करना पड़ेगा। तो सीधा हम बोर्ड पे चलते हैं, और बोर्ड पे मैं पहले अभी जो Realme C21Y है उसका VDD WPA वाला जो लाइन है, वो उसमें क्या है ना, वोल्टेज नहीं आ रहा है। उसको पहले से एक जन बाईपास किया था, मतलब जंपर कर दिया था, लेकिन जो गलत है। अब हम उसको क्या करेंगे कि जंपर को मैं हटा दिया हूं, और 4G आईसी को भी मैं बाहर निकाल दिया हूं, 2G को भी बाहर निकाल दिया हूं। और आपको मैं पहले लाइन चेक करके दिखाऊंगा, डाटा क्लॉक का लाइन चेक करके भी दिखाऊंगा, और फिर आईसी को बैठा के भी दिखाऊंगा। आईसी को बैठाने का बाद आप लोग को पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर ज़रूरत पड़ेगा तो हम CPU को भी उठाएंगे, CPU को भी रिवॉल्व करेंगे, सब कुछ करके बैठाएंगे, और सेट में नेटवर्क ला के दिखाएंगे। और आपको जो हमारा WPA वाली जो लाइन है, VDD WPA वाली जो लाइन है, उसमें आपको कोई आज तक मल्टीमीटर में वोल्टेज चेक करके नहीं दिखाया। मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा और विदाउट बाईपास क्लियर करके दिखाऊंगा। तो सीधा चलते हैं बोर्ड पे। और सबसे ज़रूरी चीज़, नेटवर्क सेक्शन का आज का वीडियो अगर कोई मिस करता है या स्किप करके देखता है
तो मान लीजिए वो अपना लाइव का नेटवर्क सेक्शन जो है अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आगे 5G इतना तेज़ी से बोर्ड रिपेयरिंग के लिए आ रहा है और 5G को समझना और मुश्किल होगा। मैं जो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अलग बात है, जो तरीका से मैं बताया ना वो तरीका को एक बार कोई देख लेगा, वो खुद बोर्ड को रिपेयरिंग कर लेगा। अगर वो कहीं से थोड़ा सा भी सीखा है और उसका नॉलेज है तो तुरंत पकड़ लेगा और कर लेगा। अगर जो जीरो है उसको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। मेरा पुराना भी जो वीडियो है नेटवर्क सेक्शन का बारे में बहुत मैं डीपली एक्सप्लेन करके बताया हूँ, उसको भी वो देखेगा तब जाके क्लियर होगा। लेकिन जो कहीं से भी थोड़ा मोड़ा भी अपडेट हुआ है, इस वीडियो को आज अगर वो पूरा देखता है तो 101% नेटवर्क सेक्शन में कभी फेलुअर नहीं होगा, खास करके 4G नेटवर्क सेक्शन में। और 5G का जो नेटवर्क सेक्शन है उसका मैं शॉर्टकट प्रोसेस धीरे धीरे रेडी कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। क्योंकि कोई भी चीज़ है हम लोग बना तो लेते हैं, लेकिन दूसरा किसी को एक्सप्लेन करके समझाने के लिए ना उसको उस तरीका का जान डालना पड़ेगा आपको वीडियो में, तब वो अगला बंदा एक दफ़े जिसे समझे। तो अभी प्रोसेस चालू है, मैं उसका एक शॉर्टकट डायग्राम बना के रेडी कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको ये चीज़ बताया और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जो चीज़ आपको यूट्यूब में कोई नहीं दिखाया, मैं फर्स्ट टाइम आपको करके दिखाऊंगा। और उसमें आपको रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा हमेशा रहता है और आप जो भी पूछते हैं उसका बारे में बताया हूँ। नेक्स्ट में ज़रूरत पड़ेगा तो वीडियो करके भी दिखाया हूँ। ये जो बोर्ड है Realme C21Y का है। अब बोर्नियो में मैं जो आपको दिखाया, बोर्नियो में Realme C21Y का 2 मॉडल है। एक मॉडल में रैम रोम है और एक मॉडल में ओनली MMC है। तो इसको हम इग्नोर करेंगे। हमारा जो प्रॉब्लम है नेटवर्क सेक्शन का, हम खाली बोर्ड को पहचानने के लिए ये हम चीज़ बता दे रहे हैं। अब इसमें देखिए मैं 4G को निकाला हूँ, 2G को निकाला हूँ। आप क्या करते हैं ना, फेलुअर मारते हैं कहाँ कि हम 4G भी उठाएंगे, 2G भी उठाएंगे, फिर चेक करेंगे। इतना मेहनत करेंगे, उससे बेटर है हम एक बार CPU को रिबॉल कर देंगे, हो गया तो हो गया, नहीं तो सेट रिटर्न। तो ये जो चीज़ है मैं पहले वीडियो में डिटेल्स बता दिया। तो अभी हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाता हूँ। एक्चुअली में आप कैसे जानेंगे कि डाटा क्लॉक लाइन में जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या मल्टीमीटर से हम जान नहीं पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मल्टीमीटर ओनली फॉर DSO होगा तभी हम नेटवर्क सेक्शन को चेक कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीमीटर में भी हम कर पाएंगे, बस हमारा पास समय और धीरज दोनों रहना जरूरी है, तब मल्टीमीटर में हम चेक कर पाएंगे। मैं पहले इसको डायोड मोड में सेट कर दिया हूँ। तो कुछ GR में आपको पहले दिखा दूंगा, और GR दिखाने से पहले मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे देखिए पावर IC जो लगा है ना, ये पावर IC का ये वाला जो है कॉयल, इससे निकल के आता है VDDWPA, जो कि मैं बोर्नियो में आपको पहले पूरा डिटेल समझा दिया हूँ। और ये आता है कहाँ, इस जगह पे, और यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, एक ही लाइन है, फिर ये कैपेसिटर और ये लाइन पे पूरा। और 4G जो IC है उसका 1 2 3 ये तीनों बॉल पे आता है। अगर इनकेस किसी भी कारण अगर आपका ये वोल्टेज नहीं बना तो आपको पहले चेक करना है कि मेरा ये वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है। पहला है कि आइदर पावर IC ख़राब हो तब भी नहीं बनेगा, आइदर बॉल जो है डैमेज हो गया होगा, प्रिंट कट गया होगा, ट्रैक डैमेज हो गया होगा, तब भी नहीं बनेगा, या तो सबसे मेन चीज़ है डाटा क्लॉक लाइन अगर ख़राब रहेगा तब भी ये वोल्टेज नहीं बनेगा। तो डाटा क्लॉक लाइन का जो लेन देन है मैं आपको डिटेल्स पहले समझा दिया। अभी यहाँ प्रैक्टिकल में आपको चेक करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, अगर मल्टीमीटर पूरा आ जाएगा तो आप लोग को भी देखने के लिए मज़ा भी लगेगा। तो हम रेड वाला को पहले कर देते हैं ग्राउंड, और ग्राउंड करने के बाद ग्राउंड पॉइंट पे हम चेक करके देखेंगे। पहले ये देखिए ये सब जो है ग्राउंड है। अब ये है
पीए का लाइन। अब इस पे देखिए जीआर आ रहा है। अब इसका जो डाटा क्लॉक लाइन है 1 2 3 4 5, ये है डाटा क्लॉक वाली लाइन। इसमें से एक डाटा है और एक क्लॉक है। अब देखिए इसमें जीआर नहीं है, और एक में आपका 1.8 आ गया और एक में वीपीएच लाइन आ गया। अब जब भी कभी प्रॉब्लम आता है इस पे, तो हर कोई क्या करता है ना, यहाँ से एक जंपर यहाँ मार देता है। अब मानिए कि डाटा क्लॉक लाइन अगर सही नहीं होगा, अब जंपर मारने से काम नहीं करेगा। एक दूसरा, ये जो पावर आईसी है, अब ये पावर आईसी पे ये वीपीएच वोल्टेज अगर डायरेक्ट चल जाएगा, हो सके आपका पावर आईसी भी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो नो सर्विस जो था नो सर्विस ही रहेगा। तो इसको बाईपास हो सकता है, इसको बाईपास करने का तरीका ही अलग है, लेकिन हम बाईपास तरीका यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। जो नो सर्विस का प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर फेलवर क्यों होता है उसका हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, थ्योरी हम पहले कंप्लीट कर लिए। तो अभी देखिए यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 ये 5, देखिए इस पे एक जीआर है और इस पे नहीं है। अब यही जीआर हम 2G पे भी चेक करेंगे। 1 2 3 4 5, इस पे नहीं है और इस पे है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक लाइन सही है। डाटा या क्लॉक से इसका जो सिस्टम है 4G में 5 नंबर अगर डाटा होता है, तो 2G आईसी में आपका 5 नंबर क्लॉक होगा, और इसमें अगर 6 नंबर क्लॉक होता है तो उसमें 6 नंबर डाटा होगा। मतलब इधर 5 6 में जो है, उधर 5 6 में उसका उल्टा है। तो इसको हम चेक कर लिए यहाँ पे कि हमारा एक लाइन ख़राब है। ये हो गया 4, ये हो गया 5, इसका 6, ये ख़राब है जो कि कनेक्शन नहीं आ रहा है। और ये आता है कहाँ, सीपीयू से। हम सीपीयू उठाने के बाद पता चलेगा सीपीयू ड्राई है या लाइन डिस्कनेक्ट है या जंपर करना पड़ेगा क्या, यहाँ से पता चलेगा। एक हो गया और इसका हो गया 5 नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर। अब इसका 6 नंबर ओके है। तो हम इसका कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे बजर मोड में। अब आ गया मल्टीमीटर बजर मोड में। अब बजर मोड में हम इसको चेक कर लेते हैं, इसका 5 नंबर और इसका 6 नंबर, 3 और 3 6। देखिए कनेक्टिविटी ओके है, और इसका 6 नंबर और इसका 5 नंबर, देखिए कनेक्टिविटी ओके है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सीपीयू को नहीं ना उठा के पहले हम क्या करेंगे, 2G आईसी को बैठाएंगे, फिर 4G को बैठाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, सीपीयू को हटाएंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे हम बता देते हैं। जब हमारा पास सेट बनने के लिए आता है, तभी क्या होता है ना, जीआर लेने का टाइम में हम लोग सब चेक कर लेते हैं, और वोल्टेज पहले चेक करते हैं नेटवर्क में और बाद में जीआर चेक करते हैं। जब वोल्टेज को पहले चेक करते हैं तब क्या होता है, किसी में WTR में 1.8 नहीं आता है, किसी इस मॉडल में जैसे कि WTR में सारा वोल्टेज बन रहा है, 1 2 3 4 वोल्टेज यहाँ पे पूरा बन रहा है। और इसमें जैसे कि एक वोल्टेज खाली नहीं बन रहा है और WPA का वोल्टेज नहीं बन रहा है, और बाकी 2G में भी सब वोल्टेज बन रहा है। तो इसमें जो प्रॉब्लम था डाटा क्लॉक का, जब डाटा क्लॉक हो जाएगा तो ये डाटा क्लॉक और ये डाटा क्लॉक, ये दोनों लाइन का डाटा क्लॉक CPU को पता चल जाएगा। तब CPU खुद पावर को बोल देगा भाई इसका सप्लाई दे दो, अब उधारी नहीं रखना है, क्लियर कर दो, क्योंकि सामान जो है मिल चुका है, खबर जो है मिल चुका है कि बंदा जो गुम हो गया था ना वो आ गया है शहर पे, उसका गांव वाला को छोड़ दो। तो इसी तरीके का हाल है। तो हम को पता चल गया कि एक लाइन कटा हुआ है, तो हम पहले बैठा लेंगे। और जब आप कोई आईसी को बैठाते हैं तो आईसी का खुद का भी जीआर होता है। अगर एक आईसी को हम यहाँ बैठा देंगे ना, तो इसका जो जीआर है यहाँ भी आने लगेगा। हम लोग फंसते हैं इसलिए कि हमको कोई बोलेगा कि पहले आईसी उठा के पेड वैल्यू लो, हम क्या करते हैं ना, 2G है 4G को उठाया, इसका पेड वैल्यू ले लिया, अब जीआर आएगा। अब आप सोचते होंगे कि ये लाइन एक है और जीआर तो सीपीयू से नहीं आ रहा है, तो लेकिन 2G आईसी को लगा देंगे, 2G आईसी तो ओके है ना, तो उसका जीआर तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। वो हम करके पहले प्रैक्टिकल दिखाते हैं। हम पहले 8A का एक सेट में नेटवर्क सेक्शन का पूरा डिटेल्स ये टॉपिक जो है मैं बताया था, और वो जो टॉपिक उस समय बहुत ज़्यादा चला था भी, और बहुत जन उसको देखा था।
और कमेंट भी बहुत सारा आया था कि इस टाइप का टॉपिक एक क्लियर करो विथ प्रैक्टिकल का साथ। तो आज एक सेट मिल गया है, तो हम पहले एक 2G IC को निकाल लेते हैं और फिर 4G को भी निकाल लेते हैं। दोनों काम हम करेंगे, तो दोनों को निकाल ही लेते हैं। तो पहले हम 2G IC को लगा लेंगे। तो 2G IC का जो नॉच पॉइंट है इधर है, इसका नॉच पॉइंट। तो पहले 2G IC को बैठा देते हैं आराम से। कोई भी काम अगर आपको करना है, आप अगर काम को उसका पूरा डाटा अगर पहले ले लेते हैं तो आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मेरा हाथ से सेट बन के क्यों नहीं गया, दूसरा का पास क्यों बना। ये चीज़ माइंड में कभी नहीं आएगा। तो IC को मैं पहले बैठा देता हूँ, फिर आप लोग को इसका GR भी चेक करूँगा क्योंकि 4G ओपन है और दोनों लाइन सेम है। CPU 2G और 4G ये तीनों में डाटा क्लॉक का लाइन जो है एक ही लाइन है। तो हमको वहीं से पता चल जाएगा कि 2G बैठने का बाद अब GR क्या आ रहा है। जो लाइन में GR नहीं था, 0 है, वो लाइन में कितना GR आएगा। अभी ठंडा का दिन है तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा मांग रहा है। तो पहले बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो अभी हो गया, 2G IC को हम बैठा दिए हैं और 2G और 4G और CPU तीनों का जो डाटा क्लॉक लाइन है, RF वाला जो डाटा क्लॉक लाइन मतलब कि हम जो डाटा क्लॉक लाइन होता है नेटवर्क का, वो एक लाइन पे है। तो कहीं ना कहीं हमको अभी 4G में GR नज़र आना चाहिए क्योंकि 2G IC बैठा हुआ है और वो GR से हम समझ पाएंगे आखिर प्रॉब्लम क्या आता है, क्यों आता है।
और प्रॉब्लम को हम कैसे समझेंगे। तो अभी 1 2 3, अभी ये बजर मोड पे था, डायोड मोड पे कर दिया मैं। 1 2 3 4 5 में देखिए अभी डाउन हो गया GR, क्योंकि एक IC लग गया ना। अभी क्या है, CPU और 2G IC का कनेक्टिविटी है। अभी 500 आ रहा है, अब 6 का बारी है। अभी देखिए इसमें 800 आ रहा है, लेकिन डाटा क्लॉक लाइन में कनेक्टेड है। तीनों IC से एक मिसिंग हो जाएगा तो CPU कैसे समझेगा कि हमको नेटवर्क देना है बोल के। तो अभी क्या है कि हमारा 5 नंबर पे जो है रीडिंग डाउन हो गया, क्योंकि एक IC बैठ जाने के बाद इसका रीडिंग डाउन हो गया। CPU और 2G का रीडिंग मैक्सिंग होने के बाद इसका रीडिंग बैठ गया, और जो लाइन ओपन था जिस पे GR नहीं था उस पे 2G का रीडिंग आने लगा। अब 2G का रीडिंग जो है 800 आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे ना, इसका ऊपर फिर अभी 4G को बैठा देंगे। अब ये रहा 4G। सर ये 4G डैमेज वाला निकाल दिया हूँ मैं, एक ओके वाला निकालते हैं जिसके कि सारा कनेक्शन रहेगा। कभी कभार क्या होता है स्क्रैप बोर्ड में भी आप सोचे रहेंगे कि स्क्रैप बोर्ड लूँगा तो उसमें सारा IC अच्छा निकलेगा, वैसा नहीं होता है। थोड़ा जूम कर देते हैं, IC बैठाने का टाइम में आपको पता भी चले कि हाँ IC लगा बोल के। अब इसका जो नोच पॉइंट है वो इधर है। हर कोई का IC लगाने का प्रोसेस अलग अलग है। कोई फ्लक्स पेस्ट दे के लगाता है तो कोई रोजिन। मेरे को रोजिन बेस्ट लगता है IC लगाने का टाइम में, क्योंकि रोजिन जो है IC को हिलने नहीं देगा। तो अभी हम इसको हीट देंगे और हीट देके इसको बैठाएंगे। ये जो वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आपको YouTube में इस टाइप का 1-2 वीडियो मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन थ्योरी हो सके आपको मिल सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल विथ थ्योरी बहुत कम मिलेगा। प्रैक्टिकल विथ थ्योरी 1-2 मिलेगा शायद, जितना मेरा डाउट है। और C21 रियलमी C21Y का एक भी वीडियो इसका नेटवर्क सेक्शन का आपको नहीं मिलेगा जो कि जेन्युइन काम किया गया है। सब में देखिएगा WPA का जो लाइन है, VDD WPA का जो लाइन है, सब में 4G IC को बाईपास किया गया है। लेकिन 4G IC को बाईपास करने के बाद नेटवर्क भाई आएगा तो कैसे आएगा? अगर मेरा पावर ख़राब रहेगा तब ना 4G IC को बाईपास करेंगे और नेटवर्क आएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ खुद दिमाग लगाइए, जो IC खुद पावर देगा वो ख़राब नहीं है, और हम अगर दे दिया तो क्या होगा? अगर वो ख़राब भी है और हम दे रहे हैं तो वो दूसरा सेक्शन को डैमेज नहीं करेगा बोल के क्या गारंटी है? इसका बाईपास सिस्टम जो है अलग है। मैक्सिमम यूट्यूब चैनल में आप देखे रहेंगे तो इसका जो है वीडियो आपको जेन्युइन नहीं बताया गया है। अगर कोई बोलेगा कि नहीं हम जेन्युइन बताए हैं, तो भाई मेरे एक बार बाईपास का जो वीडियो किए थे, बाईपास वीडियो को एक बार क्लियर दिखाओ, हम भी बोलेंगे कि बाईपास सही हुआ है। क्योंकि इसका जो वीडियो आया है यूट्यूब में बाईपास का,
4G का बाईपास ये Realme C21Y में वो सारा वीडियो में गलत बताया गया है। पावर आईसी से एक लाइन निकल रहा है और वो लाइन को आप बाईपास कर रहे हैं, और वो लाइन को बाईपास करने का तरीका ही अलग है। अभी ये हो गया कनेक्ट। अब हम इसका ठंडा करेंगे और यहाँ पे GR ले लेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि मैं फुल कॉन्फिडेंस का साथ कैसे बोल दिया बाकी जितना वीडियो है। भाई हम उतना प्रैक्टिस किए, उतना मेहनत किए, एक वीडियो का पीछे उतना एक्सपेरिमेंट किए, उसका बाद हम समझे, फिर आप लोग को बताया। आप लोग को मैं पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ, एक चीज़ छोड़ना नहीं है। मैं पहले भी नेटवर्क सेक्शन का बारे में बताया था। पावर आईसी कब ख़राब है हम मानेंगे, WTR कब ख़राब है हम जानेंगे। इस सब का बारे में मैं पहले भी बताया हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल में अगर आप जाएंगे नेटवर्क का 8A का वीडियो आपको मिलेगा, और जो वीडियो में आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। वो वीडियो और ये वीडियो अगर आप दोनों देख लेते हैं, इतना गारंटी है कि आपका 90% नेटवर्क सेक्शन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ कनेक्ट हो गया। अब थोड़ा जूम को आउट करते हैं। अब रहा मल्टीमीटर। अब हम फिर इसको चेक करेंगे और थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग को जो मल्टीमीटर थोड़ा सा साइड करेंगे ना। तो जो लाइन पे हमारा GR आना चाहिए था उसमें नहीं आ रहा था, क्योंकि लाइन मिसिंग है CPU से। और 2G बैठाने के बाद वहाँ पे 500 प्लस 700 करीबन शायद रीडिंग आ गया था। तो अभी वो लाइन को हम चेक करके देखेंगे। अभी देखिए इस पे ये लाइन पे जो है हमारा रीडिंग 500 आ गया है। पहले इसमें ज़्यादा था, और 2G बैठाने के बाद 500 हो गया था, 4G बैठाने के बाद भी अभी यही है। दूसरा वाला लाइन भी उतना होना चाहिए, लेकिन दूसरा वाला लाइन पे देखिए 800 हो गया। 700 कुछ था, अभी 800 हो गया, क्योंकि ये और ये कनेक्टिविटी हो गया। अभी यही सेम चीज़ मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। देख लेते हैं, यहाँ पे शायद TP पॉइंट है इसका। ये देखिए, हाँ, और ये हो गया आपका डाटा वाला लाइन। तो तक पावर अपना ये वाला वोल्टेज देगा ही नहीं, क्योंकि पावर का खुद का नॉलेज नहीं है। जैसे कि आप कभी भी पावर आईसी को चेंज करते हैं ना, तो कभी सॉफ्टवेयर नहीं मारते हैं। आप MMC को चेंज करते हैं तो सॉफ्टवेयर मारते हैं, या तो CPU चेंज करते हैं तो चेंजिंग प्रोसेस करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम होता है। मीडियाटेक में आपको बेट आईडी पे काम करके CPU चेंज करना पड़ता है, और उस कंडीशन में भी आपको रीसेट करना पड़ता है, तब CPU MMC दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन पावर चेंज करने से आपको सॉफ्टवेयर मारना नहीं पड़ता है, तो पावर खुद ब खुद नहीं चलता है, CPU उसको चलाता है। तो CPU को एक लाइन नहीं मिल रहा है, इसीलिए CPU पावर को नहीं बोल रहा है कि भाई तुम वो वोल्टेज दे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये CPU को हटाएंगे, क्योंकि सेट जो है ड्रॉप डाउन केस का है। सेट पहले से भी काम हुआ है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, CPU को पहले हटाएंगे। और CPU हटाने का बाद हम डाटा क्लॉक लाइन को यहाँ पे पहले सिलेक्ट करेंगे। नेटवर्क के लिए कौन सा डाटा क्लॉक लाइन है, क्योंकि डाटा क्लॉक लाइन एक नहीं है, बहुत सारा है। मेरा वीडियो में एक अच्छा चीज़ है कि आपको धीरज रखना पड़ेगा। जैसे हर कोई गुपचुप या कोई अपना अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ बोलता है, पानी पूरी, उसको खाने के लिए लाइन में लड़की लोग जैसे भीड़ लगाता है। तो उसी तरह मेरा वीडियो में अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर आप एक बार बर्दाश्त कर लिए, तो वीडियो को देख के समझ गए, तो जान लीजिए कि दोबारा आपका पास उस टाइप का कोई मॉडल आए, वो रिटर्न नहीं जाने वाला है।
वो आपसे बन के जाएगा और आपका तिजोरी में पैसा भर के जाएगा। तो हम पहले एमएमसी को कवर कर लेंगे। और एक भाई एक बार मेरे को, एक बार तो नहीं 2 दिन पहले ही यूट्यूब में मैं जो नंबर देता हूँ उस नंबर पे मेरे को कॉल करके पूछे थे कि आप हमेशा ऑफलाइन क्लास जहाँ पे किए हैं वहीं का नंबर देते हैं, तो वहाँ पे क्या खासियत है, क्या वो लाइफ टाइम तक व्हाट्सएप में सपोर्ट ग्रुप में सपोर्ट देते हैं कि नहीं। हम लोग कैसे कंफर्म हो पाएंगे, बहुत सारा जगह में हम लोग पैसा वेस्ट करते हैं लेकिन बेनिफिट नहीं होता है। तो मैं उनको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। और ऑनलाइन के बारे में भी पूछे, आप ऑनलाइन में जिनका नाम लेते हैं फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग, और ऑफलाइन में SH मोबाइल्स का नाम लेते हैं SH मोबाइल रिपेयरिंग सेल्स सर, जहाँ पे मैं खुद अपडेट हुआ हूँ और अपडेट होने का बाद मैं खुद काम करके आप लोग को भी दिखा रहा हूँ। तो वहाँ दोनों में क्या हमेशा सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और वो पूछे थे कि फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग में किस टाइप का ऑनलाइन क्लास होता है, कि कोई फ्रेशर हो या कोई कहीं से पढ़ा है तो उसको आगे का अपडेट किस टाइप का मिलता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग में जो वीडियो आता है या जो सिखाया जाता है ऑनलाइन में, और ऑनलाइन में जूम मीटिंग में जो सिखाया जाता है वो आपको किस लेवल का वीडियो सिखाया जाता है। कोई एक बंदा को आईसी के बारे में मालूम नहीं है और वो जो जब थोड़ा जान जाता है तो उसको क्या क्या सिखाया जाता है। फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग जो है सीक्वेंस के लिए फेमस है, आईसी का सीक्वेंस, आईसी का डाटा बताने के लिए फेमस है। तो SH मोबाइल जो पूछे थे, जो SH मोबाइल आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग सर्विस देता है और ऑफलाइन में आपको जो ज्ञान देगा, फॉल्ट फाइंडिंग, फुल ट्रेसिंग, सैंडविच बोर्ड, एंड्रॉयड का सैंडविच बोर्ड, एंड्रॉयड का टोटल जो है आपको सर्विस देगा। और आप जो बोलते हैं कि 10 दिन में हम लोग क्या सीख लेंगे, भाई 10 दिन में आप जितना सीख पाएंगे ना, आप दूसरा जगह में 1 महीना रह के उतना नहीं सीख पाएंगे, ये लेकिन गारंटी है। हाँ, यही है कि आपका खुद का मेहनत करने का जिम्मेदारी भी होना चाहिए। आप खुद मेहनत नहीं करेंगे और दूसरा को दोष देंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप बोलेंगे कि उसका बारे में मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं ऐड नहीं, मैं वहीं से खुद अपडेट हुआ हूँ, खुद पढ़ाई किया हूँ। तो जिसका खाएंगे तो भाई उसी का गुण गाएंगे ना, जो बताएगा नहीं, जिसका बारे में जानते नहीं तो उसका बारे में क्यों बोलेंगे। लगता है CPU रिवॉल्व हुआ है। तो CPU अगर रिवॉल्व हुआ है तो हम क्या करेंगे कि इसको कम टेम्परेचर में पहले इसको उठा लेते हैं। और एक भाई बोले थे कि आप YouTube में तो सब बता रहे हैं, सब चीज़ YouTube में बताने का पूरा कोशिश कीजिए, तो हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। देखो भाई, हमको जब कोई प्रैक्टिकल मिलेगा, उस टाइप का फोल्ड मिलेगा, तब हम आपको बता सकता है, उसका पहले तो हम नहीं बता सकेगा। तो उस टाइप का चीज़ आने के लिए समय लगता है। तो आप अगर 1 साल तक इंतज़ार करेंगे, कहीं 3500 4000 दे के आप ऑनलाइन में अपडेट हो जाए, या ऑफलाइन जाके 15,000 खर्चा करके 16,000 खर्चा करके आप अपडेट हो जाएंगे, तो आपका क्या होगा कि कमाई हो पाएगा। आप अगर बोलेंगे कि मैं यूट्यूब से ही अपडेट हो के आगे बढ़ जाऊंगा, तो जान लीजिए कि आपको उतना दिन तक वेट करना पड़ेगा। फिर अब आईसी को निकाल दिए, पहले थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और आईसी जो है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ।
आईसी का रंग ढंग क्या है। दो जगह डॉटेड नज़र आ रहा है, क्या है उसको देखेंगे। और जो डाटा क्लॉक वाली लाइन है उसको पहले हम ढूंढ लेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो बर्नियों का सहारा लेंगे। यहाँ पे कुछ ट्रैक वगैरह निकला है, यही है शायद टाटा क्लॉक का कि क्या। साइड कर देते हैं, आईसी पे ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। जूम को कर देते हैं आउट और मैं पहले बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ एक बार। ये जो बोर्ड था मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये स्क्रैप बोर्ड से जो जिससे हम लोग का सेकेंड हैंड मोबाइल बनता है ना, लॉट पे सेकेंड हैंड मोबाइल सब आता है, तो यही बोर्ड है। अब इसमें देखिए बहुत सारा जो है कि ट्रैक कटा हुआ है। आपको लगता होगा दोबारा ये बोर्ड बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये बोर्ड बनेगा। ट्रैक कटने से कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बन जाएगा। जिसका मोबाइल है जो सेकेंड हैंड खरीदे हैं वो ख़रीद के बोल रहे हैं कि मैं पछता रहा हूँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, ये बोर्ड इतना मस्त बन जाएगा। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। पहला 1 2 3 ये जो है एनसी है, और 4 नंबर देखिए यहाँ से कटा हुआ है, अभी ड्रॉप डाउन सेट था तो कटा हुआ है। और 5 नंबर एनसी है, 6 नंबर पे कनेक्शन है, और 7 और 8 जो डाटा और क्लॉक का लाइन है। और हमारा जो डाटा का मैं आपको जीआर दिखा देता हूँ, ये देखिए। थोड़ा सा जूम को आउट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। मस्त से इधर ले आते हैं बोर्ड और मल्टीमीटर को थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। हाँ, ये देखिए, ये हो गया 3। 4 नंबर में कनेक्शन है, लेकिन यहाँ से देखिए कटा हुआ है। 5 गया, 6 नंबर में है, ये देखिए आ रहा है। हमारा काम है 7 और 8 में, ये देखिए 7 जो लाइन ओके है, वहाँ भी 500, यहाँ भी 500, ये लाइन आ गया। अब ये जो लाइन है देखिए यहाँ का ट्रैक कटा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे डाटा क्लॉक का क्लॉक लाइन नहीं जा रहा था, तो जो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे, एक चीज़। दूसरा, इसका सिवा इसमें और बहुत सारा काम भी बढ़ गया है। बहुत सारा काम बढ़ गया है बोलने से, ये देखिए यहाँ पे एक कनेक्शन है, ये कटा हुआ है, यहाँ पे एक है, ये कटा हुआ है। ड्रॉप डाउन सेट में ऐसे ही दिक्कत आता है। आप चलते रहेगा, आप अगर सेट को उठा लिए तो प्रॉब्लम जो है निकल जाता है, लेकिन ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये सेट बन जाएगा। तो जो प्रॉब्लम था मैं आपको दिखा दिया, और ये सेट को मैं बना के फिर रेडी करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा, ये जो बोर्ड है आप लोग इस बोर्ड को पूरा अच्छा तरीक़ा से देख लीजिए। इसका जो भी ट्रैक कटा हुआ है सबको मैं जोड़ के रेडी करके फिर से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उतना करते करते बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आपको पूरा दिखाने के बाद सेट ऑन करके भी दिखाऊंगा, टाइम लेगा। बोर्ड को क्लीन करने के बाद पूरा प्रॉपरली देखे तो पता चला कि बहुत सारा, मतलब 6 मेरे को जलेबी बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं एक जलेबी बनाना स्टार्ट किया हूँ। तो इस जगह पे थोड़ा हम लोग स्पीड भागेंगे, बहुत सारा कट करेंगे, क्योंकि रिवॉल्व वगैरह ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ। CPU मास्टर कोर्स जो हम लोग का चालू है उसमें नॉन पेस्टेड आईसी को कैसे रिवॉल्व करेंगे वो मैं क्लियरली बताया हूँ, और बहुत जन उसमें सक्सेस भी हो रहा है, और रिवॉल्व का वीडियो भी वो लोग छोड़ रहा है कि जिसे आईसी को कंप्लीट करने के बाद। तो वो सब इसमें दिखा के कुछ फ़ायदा नहीं है।
अभी सिर्फ मैं जलेबी बना के कंप्लीट करके फिर डायरेक्ट जो है आईसी इंस्टॉलेशन आपको बताता हूँ, रिवॉल्व वगैरह सब करके। हाँ, अगर इसमें ग्लू कटिंग का काम रहता तो अलग बात है, और इसमें ग्लू कटिंग का कोई काम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पहले से सीपीयू उठाया गया था। दिखाने से क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए रिवॉल्व को मैं कट कर दिया हूँ और जलेबी बनाना भी कट कर दिया हूँ। हम लोग का जो सीपीयू मास्टर कोर्स है चल रहा है, उसी में हम जलेबी बनाना बताएंगे। और पहले मैं आईसी को इंस्टॉलेशन कर देता हूँ, और आईसी इंस्टॉल करने का टाइम में एक भाई मेरे को बताए थे, और आईसी क्या थोड़ा सा टेढ़ा हल्का रहने से वो गर्म होने के बाद अपने सीधा हो जाता है। और अभी आप इस वीडियो में देखिएगा, मैं थोड़ा सा आईसी को जो है एक लाइन को ही सीधा करूँगा, और थोड़ा सा बाकी ऊपर वाला जो पर्सन है उसी को ही खाली हम देख के बैठाएंगे, मतलब बॉल जो है अपना साइड से आउट होने नहीं देंगे, और बाकी वैसे छोड़ देंगे। और आप लोग देखिएगा वो खुद, देखिए थोड़ा सा बैंड बैठा हुआ है लेकिन वो खुद, मैं प्रेस भी कर दिया क्योंकि रोजिन में वो टाइट हो जाता है, तो प्रेस करने से पूरा प्रॉपर पकड़ लिया। अब आप देखिएगा ये जब हीट होगा ना, हीट होने के बाद जब मैं फिर से उसको फ्लक्स दूंगा ना, आईसी कैसे प्रॉपर स्ट्रेक होगा और अपना जगह में पूरा बैठ जाएगा। बहुत सारा चीज़ है, सीपीयू मास्टर कोर्स जो है मेरा चल रहा है, उसमें बहुत सारा चीज़ है जानने के लिए। धीरे धीरे लेकिन वो आएगा, क्योंकि एक ही दफ़े वीडियो देने से आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, और मेहनत बेकार हो जाएगा सब। और मेरा ये जो हैंड स्किल है, ये अभी आप लोग को पता चलेगा। मैं 6 का जगह में 8 जलेबी बनाया, और 8 जलेबी बनाने का बाद भी मैं सेट को ऑन करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। और साथ में एक नया मॉडल, पुराना मॉडल, लेकिन यूट्यूब में कोई भी इसको नहीं दिखाया है, और मैं उसको फर्स्ट टाइम दिखाऊंगा आपको कि हमारा जो VDD-WPA वाला जो लाइन है उसमें सप्लाई भी चेक करके दिखाऊंगा विदाउट बाईपास। और उसको बाईपास भी किया जा सकता है, मतलब आप VPS से लेके भी वहाँ एक जंपर दे सकते हैं, लेकिन पावर आईसी को आपको डिस्कनेक्ट फिर करना पड़ेगा। मैं विदाउट डिस्कनेक्ट करके मैं काम करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा डाटा वाला क्लॉक वाला लाइन में प्रॉब्लम था। अगर मैं उसको डायरेक्ट जंपर दे देता, मेरा इधर क्लॉक ख़राब है और मैं उधर डायरेक्ट जंपर दूंगा तो मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो में क्लियर बात यही है कि हम अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो हम पूरा चीज़ को हम समझ जाएंगे कि एक नेटवर्क सेक्शन प्रॉपरली किस तरीक़ा से काम करता है क्या नहीं है, उसको हम लोग पूरा समझ पाएंगे। जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारा नेटवर्क सेक्शन जो है समझ में नहीं आएगा, और उसमें हम लोग कभी सक्सेस भी नहीं होंगे। अभी देखिए मैं थोड़ा सा फ्लक्स दिया, जो फ्रेशर है वो बोल रहे, वो एक जन जो बोले थे मेरे को, अभी मैं फ्लक्स दिया और हीट दूंगा, आईसी देखिए थोड़ा सा बैंड बैठा है लेकिन कैसे स्ट्राइक करेगा और प्रॉपर अपना जगह में पूरा बैठ जाएगा। और इसमें 8 जलेबी लगाए हैं, तो 8 जलेबी लगाने का बाद सेट आपको ऑन हो रहा है या नहीं ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं सीपीयू का बारे में आपको बता रहा हूँ, और मेरा खुद का अगर सीपीयू नहीं बैठेगा तो क्या फ़ायदा है। थोड़ा सा आईसी पे गौर करते रहिए। आप अगर एसएमडी को अगर पूरा समझ जाएंगे, आपको काम करने का टाइम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। जो एसएमडी को नहीं समझ पाएगा, देखिए प्रॉपर आ गया, आईसी जो है पूरा सीधा आ गया, स्ट्रेक भी हो गया, प्रॉपर बैठ गया। अभी हम थोड़ा आईसी को हल्का थोड़ा सा स्ट्रेक करेंगे ट्यूजर से। चीज़ यही होता है कि आज मेरा खुद का सार जो शैलेश सार है, जिनसे मैं खुद ये सब ट्रेनिंग लिया था, आईसी रिवॉल्विंग वगैरह जितना भी जो मैं ट्रेनिंग लिया था, उनको भी अच्छा लगता होगा कि 8 जलेबी बनाने का बाद चलो उनका एक स्टूडेंट है जो सेट को फिर भी ऑन तो कर रहा है। यही एक सबसे बड़ा चीज़ है। इसलिए मैं आप लोग को भी बोलता हूँ, आप कहीं भी अपडेट हो जाइए, लेकिन जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा।
कोई कोई है 5-10 मोबाइल रिवॉल्व करने का बाद, स्क्रैप बोर्ड प्रैक्टिस करने के बाद सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन मैं जो है कम। तो इसका जो हमारा था VDD-WPA का जो लाइन है, जो 4G IC पे आता है, पावर IC से डायरेक्ट निकल के एक बॉक कोयल का जरिया से, उसका वोल्टेज भी हम चेक करेंगे। तो पहले इसको मोबाइल में लगा देते हैं और सिम को पहले हम मोबाइल को ऑन करेंगे, क्योंकि जितना हम लोग जंपर किए हैं, जलेबी जितना बनाए हैं, उस हिसाब से अभी मोबाइल पहले ऑन होना बहुत ज़रूरी है। और एंटीना को भी लगा देते हैं। चार जंपर से 6 हो गया और 6 से बाद में 8 भी हो गया। तो जूम को कर देता हूँ मैं आउट। मोबाइल जो है ऑन हो गया है, तो वही सेम बोर्ड है, तो इसको पहले पूरा ऑन होने देते हैं। आपका अगर रिवॉल्विंग सब कुछ अगर सही रहेगा तो हैंडसेट जो है ऑन होना कंपलसरी है। तो ये देखिए, अभी हम सिम इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो अभी सिम को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हम लोग बैक कवर नहीं लगाए हैं और हमारा 4G जो है आ चुका है। अभी नेटवर्क हो गया रेडी, लेकिन जो सप्लाई है आज तक कोई आपको नहीं बताया है। VDD-WPA में प्रॉपर वोल्टेज चेक करके विदाउट बाईपास कितना वोल्टेज आना चाहिए, क्या है। आप तो जानते हैं कि जितना VPH में है उतना आ जाएगा, लेकिन सही कंडीशन में कितना आना चाहिए कोई नहीं बताया है। मैं पहले उसको चेक करके आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए 3.44 सिम लगा हुआ कंडीशन में 3.44, 3.39 अभी है। और ये जो वोल्टेज है स्टैंड बाय मोड पे जाने का बाद अगर वो वोल्टेज आता है कि नहीं वो हम भी चेक कर लेंगे। जैसे अभी देखिए स्लीप मोड में कर दिए, तो अभी हम वो वोल्टेज को चेक करेंगे, वो वोल्टेज काम कर रहा है या नहीं, क्या सिर्फ सिम लगाने पे आता है। नहीं, वो सिम लगने का बाद ही वो वोल्टेज चालू हो जाता है आना। अभी सिम को निकाल के भी हम चेक करेंगे। तो एक छोटा सा क्लॉक लाइन के लिए एक प्रॉब्लम जो है निकल गया था, और उससे हम लोग नेटवर्क सेक्शन का पूरा डीपली हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गए कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है तो ये नहीं है कि नहीं बनेगा। अभी देखिए सिम को मैं आउट किया हूँ, तो अभी पहले वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। देखिए अभी वोल्टेज नहीं है, मतलब सिम लगाने का बाद ही ये वोल्टेज आता है। अभी सिम को फिर यहाँ पुश कर देते हैं। अभी ये वोल्टेज को चेक करेंगे। देखिए आ गया वोल्टेज। तो नेटवर्क सेक्शन आप ये वीडियो और पहले मेरा 1-2 वीडियो है, अगर उतने वीडियो का अगर आप पूरा देखेंगे तो जो नेटवर्क सेक्शन होता है मोबाइल का वो आपका पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। आपको नेटवर्क सेक्शन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और 5G जो है, मैं अभी जो बता रहा हूँ ये 4G है। ये देखिए
और जो 5G का जो सेट आता है, 5G सेट भी आपका आसान से क्लियर हो पाएगा। उसका मैं शॉर्टकट प्रोसेस में अभी लगा हुआ हूँ, एक्सपेरिमेंट चालू है।